हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स बाय हितेश सर। तो देखिए, आज 22 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं और आपसे ये भी नम्र निवेदन करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आपके लिए मेहनत हम बहुत कर रहे हैं, चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो है, हम आपको जो अभी करवा रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में नहीं करवा रहे हैं, हम अभी आपको डिटेल फॉर्म में करवा रहे हैं और क्वेश्चन फॉर्म में बहुत जल्द करवाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कि अमेरिका के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, है ना, के जो वैश्विक सर्वे में भारत को 33 देशों में 24वां स्थान मिला है। सोचिए, है ना, भारत को 33 देशों में 24वां स्थान मिला। यह सर्वे पत्रकारों, समाचार संगठनों और इंटरनेट उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता पर आधारित है। मतलब 33 देशों में 24वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कि न्यूजीलैंड के जो 15 साल के सैम रूथ हैं, न्यूजीलैंड के 15 साल के जो सैम रूथ हैं, 1 मील दौड़ को उन्होंने मात्र 3 मिनट 58.35 सेकंड में पूरा कर लिया और 4 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट बन गए। न्यूजीलैंड के हैं, नाम सैम रूथ है और टाइम क्या लिया इन्होंने, 3 मिनट 58.35 सेकंड। तो ये आपका 3 क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहां पर अगला, भारत के सबसे लंबी दूरी धाविका जो है अर्चना जाधव को वर्ल्ड एथलेटिक्स में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने ऑक्सा, ठीक है, ड्रोलोन नामक प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन कर लिया था। ठीक है, इस वजह से जो है उनको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो इंदौर जो है भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी, इंदौर भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। इस प्लांट में ग्रीन वेस्ट को संसाधनों में बदला जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एलॉन मस्क द्वारा जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स के आगामी मिशन में भारतवंशी शुभांशु शुक्ला हिस्सा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन लेंगे? शुभांशु शुक्ला। क्या एलॉन मस्क का जो आपका आगामी मिशन है उसमें मस्क के स्पेस एक्स जो है उसके आगामी मिशन में भारतवंशी शुभम शुक्ला जो है हिस्सा लेंगे। वे पहले भारतीय होंगे जो स्पेस टूरिज्म का हिस्सा बनेंगे। ठीक है ना। आगे है कि भारत पेट्रोलियम जो है, भारत पेट्रोलियम ने ब्लू जे एरोस्पेस के साथ ANERT और CIAL के साथ मिलकर दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड V2AL विमान प्रणाली विकसित करने के लिए कदम बढ़ाया है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत पेट्रोलियम ने किसके साथ हाथ मिलाया है, कौन सा विमान होगा, इस पर आपका एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको कि बताइए कि दुनिया के जो सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो उसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी है? 182। आज का भी क्वेश्चन अभी हम देंगे और आपको उसका आंसर बताना है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चंस जो है अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक ना, और भी क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब और आगे आते हैं जब हम, तो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। दिल्ली मिनिस्टर जो है लॉन्च किया गया है मोबाइल डेंटल क्लिनिक। 21 मार्च को 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कितना है? टोटल कितने किए गए हैं? 6 किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शहर के निवासियों को निःशुल्क मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। ठीक है ना। और विश्व ओरल हेल्थ डे के अवसर पर शुरू किया गया। तो विश्व ओरल हेल्थ डे 21 मार्च। इस पहल के तहत निःशुल्क फ्लोराइड ट्रीटमेंट, है ना, सिलेंट्स और बुनियादी पुनर्स्थापन प्रक्रियाएं होंगी जिससे दिल्ली भर के समग्र दंत स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। ये आपके लिए एक करंट अफेयर है। अगला अगर हम देखें तो सीएमसी वेल्लोर पर पुस्तक लिखा गया कि टू द सेवेंथ जनरेशन। और ये जो बुक है वो किसने लिखा है, तो वो भी अभी आपको हम बताते हैं। सीएमसी वेल्लोर के इतिहास पर दृष्टि पुस्तक में सीएमसी वेल्लोर की यात्रा और एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में इसके विकास का विवरण दिया गया है। डॉक्टर माथन, ठीक है, डॉक्टर VI माथन ने इस बुक को लिखा है, जिन्होंने 50 वर्षों तक सीएमसी में कार्य किया और वो उन कुछ गिने चुने व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने संस्थान की जो संस्थापक आइडा स्टगर जो है
उनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते थे। तो किताब कौन सा? टू द सेवेंथ जनरेशन। किसने लिखा? डॉक्टर माथन ने। और कहां के बारे में है? सीएमसी वेल्लोर के बारे में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो डाउन सिंड्रोम, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया 21 मार्च को। और यहां पर आपको बता दें कि इसका जो संस्करण था वो कितने नंबर पर था? 14वां। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये समझिए पहले क्या होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक स्थिति है जो तब होती है जब क्रोमोसोम 21 के अतिरिक्त पूरी या आंशिक प्रति मौजूद होती है। इस स्थिति के कारण शारीरिक, संज्ञानात्मक और विकासात्मक जो चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती है, जैसे उनके सीखने की शैली, स्वास्थ्य, शारीरिक विशेषताओं, इस पर यह प्रभाव डालती है। ठीक है, इसका जो सटीक कारण है ये अभी तक पता नहीं लगाया गया है, और 1000 से 1100 व्यक्ति में एक व्यक्ति को यह हो जाता है, और हर एक साल 3000 से 5000 बच्चे जो हैं इसके विकार के साथ जन्म लेते हैं। तो यहां पर जो है इसका दिवस जो है सम्मेलन 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में इस पर चर्चा किया गया। ठीक है ना, तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का जो मस्कट है वो आपका देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, और ये चलेगा कब से? 20 मार्च से 27 मार्च तक। ये कब से कब तक चलेगा? तो 20 मार्च से लेके 27 मार्च तक ये चलेगा, और नई दिल्ली में 3 स्थानों पर होगा ये। तो जो यहां पर अगर हम देखें एंथम के बोल क्या है? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। शुभंकर जो है उसका नाम क्या है? उज्ज्वला। इसका नाम क्या है? उज्ज्वला। जो यहां पर अगर हम देखें कि कहां हो रहा है ये, तो ये हो रहा है कहां पर? नई दिल्ली में। कहां हो रहा है? स्थान कहां है इसका? नई दिल्ली है। ठीक है, डेट 20 से 27 मार्च है। क्लियर है ये? इसमें 1300 से ज्यादा पैरा एथलीट भाग लेंगे। 6 पैरा आर्चरी, 6 तरह के जनरली 6 पैरा आर्चरी, पैरा एथलीट, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। ठीक है ना, और ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो 3 चीजें मेनली कि कब से कब तक? 20 से 27। कहां? नई दिल्ली। और खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया है। शुभंकर का नाम उज्ज्वला है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट जो है कि आपका एक बुक जो 1975 हॉकी विश्व कप जीत के स्वर्ण जयंती अवसर पर, स्वर्ण जयंती अवसर मतलब 50 साल पूरा हो गया, उस पर एक बुक का विमोचन हुआ जिसका नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ ग्लोरी। ठीक है ना, पुस्तक का शीर्षक है ये, और लेखक इसके कौन है? के अरुमुगम। के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। ठीक है, यहां पर इसका जो मेन आप देखेंगे जो स्कोलर जो विजयी गोल स्कोरर थे वो कौन थे? अशोक कुमार। विशेष अतिथि इसमें दिलीप तिर्की और ये सभी लोग थे। और कुल मिलाकर चर्चा में ये है क्योंकि 50वां इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, तो यहां पर एक बुक जो है वहां के बारे में सब कुछ इस पर चर्चा के लिए लॉन्च किया गया, मार्च ऑफ ग्लोरी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी है कौन? क्रिस्टी क्रोवेटी। क्रिस्टी क्रोवेटी। ठीक है ना, और इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। ठीक है ना, और ऐतिहासिक महत्व क्या है कि आईओसी के 130 वर्षों के इतिहास में पहली अफ्रीकी और पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। और ये आप समझिए कि एथलीट के रूप में इनका जो है 7 बार ओलंपिक में पदक विजेता है। 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण है 2004 और 2008 में। तो क्रिस्टी कोवेंट्री नाम है इनका। चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली महिला है और पहली अफ्रीकी है। ठीक है ना, और आगे आइए। चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, और प्रस्तुतकर्ता लंदन में स्थित जो है ब्रिज थिंक टैंक ब्रिज इंडिया के थ्रू हुआ, और स्थल हाउस ऑफ कॉमन्स था, यूके संसद लंदन। ठीक है, प्रसिद्ध फिल्में इनकी रुद्रवीणा, इंदिरा, कैदी, स्वयं, कृषि, ये सब है। परोपकार में ये बहुत आगे रहे हैं चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू, और कोविड 19 में
जो बहुत राहत कार्य इन्होंने किया है, और शिक्षा सहायता भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है? इसके अलावा जो आपको आज का हम क्वेश्चन अगर दे दें कि जो आपका होमवर्क क्वेश्चन, तो वो मैं भी आपको दे देता हूँ। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, आप ज़रूर बतलाइएगा कि ये जो मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं, ये कौन है? ताकि हमको मतलब आपको जो क्विज़ देते हैं, उसका आंसर आने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगा और उम्मीद यही है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। डेली ये सेशन जो है, सुबह 6 बजे आपके लिए हम रोज़ अपलोड कर दिया करेंगे। सभी को जय हिंद, राधे-राधे।